नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और इसी क्रम में आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 10 को। तो हमने अब तक यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के कुल 9 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, 2 सूची दी गई है, आइए सुमेल करते हैं। उसके बाद हमको कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहली सूची में जो पहला दिया गया है वो है बटलर समिति रिपोर्ट। तो दोस्तों, बटलर समिति रिपोर्ट यह किससे संबंधित है? तो यह भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के मध्य संबंध से यह रिपोर्ट संबंधित है। तो ए का 2 हो जाएगा। बी है हार्टोग समिति रिपोर्ट। तो दोस्तों, हार्टोग समिति रिपोर्ट यह किससे संबंधित है? तो यह ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं से संबंधित है। तो बी का 4 हो जाएगा। और सी है हंटर जांच समिति रिपोर्ट। तो दोस्तों, जो हंटर जांच समिति रिपोर्ट है यह संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सी का 1 हो जाएगा। और डी है मुडमैन समिति रिपोर्ट। तो यह जो रिपोर्ट है यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। तो डी का 3। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण था वो था उद्योगों का अभाव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योगों का अभाव। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कोई भी स्वतंत्र उद्योगों का विकास नहीं हो सका, इसका प्रमुख कारण था कि उद्योगों का अभाव। अगला प्रश्न है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग यह कहां पर किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग है दोस्तों, यह ब्रिटिश आयातों पर जो रियायत यानी छूट दी जाती थी उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आगे है सुमेलित कीजिए। तो 2 सूची दी गई है, हमको सुमेल करना है। तो आइए देखते हैं। पहली सूची का जो पहला दिया गया है वो है दोस्तों कि बड़े सामंतों को आवंटित भूमि यह किस व्यवस्था के तहत इसका आवंटन किया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जागीरदारी प्रणाली। दोस्तों, जो बड़े सामंत थे उनको जो भूमि आवंटित की जाती थी उसे जागीरदारी प्रणाली कहते थे, इसी प्रणाली के तहत की जाती थी। और बी है कि मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो यह इसकी व्यवस्था किसके तहत थी? तो दोस्तों, इसकी व्यवस्था थी जमींदारी प्रणाली। तो बी का हो जाएगा 4। सी है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि। जो प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि थी दोस्तों वो है रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत। तो सी का 2 हो जाएगा। डी है ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। तो ये महालवाड़ी। तो डी का 3। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो सही जवाब होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ही हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और इस आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। और दोस्तों, कब किया गया था? तो डेट भी याद रखिएगा, 1919 1 अक्टूबर। तो पूरा डेट है दोस्तों कि 1 अक्टूबर
1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। आगे है अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था? तो दोस्तों जो इसका प्रमुख कारण था वो था कि जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए कई जमींदार ऐसे थे जिन्होंने पट्टे जारी नहीं किए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इल्बर्ट बिल के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। तो इल्बर्ट बिल का संबंध दोस्तों, इसका जो संबंध था वो था कि भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना, जो कि अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में था। आगे है कि भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों व्हिटली आयोग, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। व्हिटली आयोग का जो गठन है यह कब हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1929 में इस आयोग का गठन हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1929 में J.H. व्हिटली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि उद्योगों एवं बागानों में जो श्रमिकों की स्थिति है उसका अध्ययन करना और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 4 विकल्प दिया गया है जिसमें से हमको यह बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो आइए एक एक करके देखेंगे। ऑप्शन ए है कि पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, तो पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। और बी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसके सामने दिया गया है डलहौजी, तो दोस्तों यह भी सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी से संबंधित है। सी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, दिया गया है कर्जन, तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यह 1878 में एक्ट लाया गया था। और किसके समय में? लिटन, तो कर्जन नहीं था दोस्तों, उस समय कौन था? लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर जो भारतीय समाचार पत्र है इन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी है इल्बर्ट बिल, यह रिपन के शासनकाल में आया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया है और हमको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन कौन सा कथन है जो कि सही है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो दोस्तों यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नियमित पुलिस बल की स्थापना किया गया था दोस्तों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो पहला कथन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दूसरे कथन में क्या कहा गया है। दूसरा कथन है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में लाया गया था, इसके द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। कलकत्ता में पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। और इस उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वे थे सर एलिजा इम्फे। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं तीसरा कथन क्या है। तीसरे में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लागू हुई। तीसरा कथन भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा?
सही जवाब होगा 2 और 3, यानी दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।